तीर के कमान जैसे कलमदान, अलम ऊंचा तो कौन हुआ अलमदार। मेरे यार सरहद पार से भी भेजे प्यार, दिल टूटा तो दो लोगों ने मेरा दिल दुखाया। एक हम ब्लेड से लड़ते थे स्कूल के बाहर, अब ब्लेड की तरह ही स्वाइप होते हैं। मेरी मामा कहती कम फ्राइटनिंग स्टेट से ज्यादा I'll tattoo an AK so I feel like राजा। वालेकुम सलाम जी, मैं पहुंच गया हूँ इधर। किसके चार गाने बैक टू बैक ट्रेंड करें। ओके, वेलकम बैक टू द सेकंड एपिसोड। माइंड ओवर मैटर और हम काबिज तेरे माइंड पर हैं। 2008 उर्दू रैप स्टार्ट, 2020 करता 8 फिगर चार्ज। प्रॉफिट मेरे नीट, आई डोंट नीड टू बी अ स्टार। डम मदरफकर सिर्फ फोन इनके स्मार्ट। कराची और I'm excited now. I feel the air. I am out and I'm like that. I just want to explore. और हाँ, लेकिन ना आप टाइम पे पहुंच रहे हैं। आप 5 बजे अपने काम कर लेते हैं। हाँ, फिर उसके बाद फिर आपके बाद घर में भी आपने सोना है, इधर सो जाए। हाँ, फ्रीडम से। उसके बाद आप सुबह ऑफिस टाइम पे यहाँ पहुँच जाए। ऐसा ही है क्या? या मेरे ख्याल में मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, देन उसके बाद आई विल गो फॉर द होटल। फ्रेश हो गया हूँ मैं, ठीक है। और जो बस का सारा सफ़र था, इट वाज फैंटास्टिक, इट वाज ग्रेट। आने से पहले दो लोगों ने मेरा दिल दुखाया, एक आने से पहले और एक बीच में। और एक को तो मैं ओवरकम कर गया, बट दूसरे को ओवरकम आई एम ट्राइंग टू बी माई सेल्फ राइट नाउ। और कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अब ये है कि होटल जाना है और चेक इन करना है, ठीक है। चेक इन करना है और देखते हैं क्या होता है। कराची से जो अब तक वाइब आ रही है ना, मुझे बड़ी अच्छी आ रही है इस टाइम। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। आप हैं? अस्सलाम वालेकुम। हाँ बरा लें, आ जाएं। जो वाइब है अभी तक वो मुझे बेहतरीन आ रही है, मतलब कि ना इधर से कराची की। मेरी मामा कहती कि ना पुत्र मोबाइल ना कड्डी, ठीक है, मोबाइल अपना अंदर रखी, ठीक है, कराची जाके, ठीक है। स्पेशली रात के टाइम जो है ना, मोबाइल अंदर रखी, फ़ोन अपना कड्डी ना बाहर। मैं कहा अच्छा जी, सही हो गया। सारी लोकेशन होगी आपके पास। आरजी रैपरों का आना जाना फर्जी है। मेरे फ्लो में इतनी गर्मी, अंडरग्राउंड से मैं लेबल आजकल वैरियों के लहजों में भी नरमी है। आके पूछ मेरा नाम, रियल लाइफ मेरे हाथों में जंजीरें और थानों में तस्वीरें हैं। मैंने जुर्मों से जो रंगी, मेरे हाथों की लकीरें हैं। रब से मांगी हैं दुआएं, मैंने बदली ये तकदीरें हैं। मैं देता गालियां, इंडस्ट्री वाले देते दोष। लिखे गीत मैंने भी गवा के होश। लोअर स्पीड जब से। वालेकुम सलाम जी, मैं पहुंच गया हूँ इधर शाहजेब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? चेक इन था मेरा जी। क्या नाम है आपका? उमैस। टाइम फॉर रूम टूर। ओके ठीक है, ये हमारा रूम है और जिसमें हमें दिया है एक अदद फ़ोन, जिसमें हम बात करके उनको बुला सकते हैं। मुझे लाइटें पूरी नहीं चल रही। ये पूरा रूम है, ठीक है, इस तरह करके। और उसके बाद एक अदद बास्केट है, उसके बाद पानी है, फिर साबुन दिया है और शैम्पू, और उसके बाद टॉवल, और ये चेयर बड़े मज़े की है, ठीक है। उसके बाद देयर इज़ थिंग, कबर्ड कहते हैं इसको शायद, नहीं कबर्ड इसको कहते हैं,
कबर्ड पड़ी हुई है जिसमें पहले से किसी की शर्ट लटकी हुई है, पता नहीं किसकी है, शायद ये भी सर्विस में हो। उसके बाद ये एसी भी दिया हुआ है और यहाँ से व्यू आपको मिलता है रोड का। अगेन इट्स अ गेस्ट हाउस आई चूज बिकॉज इनकी वो बहुत अच्छी थी रेटिंग। दैट्स द फुल रूम। आई एम नॉट श्योर वाई इसके बाकी सारे बल्ब और वो क्यों नहीं चल रहा। लेट्स गो फॉर द बाथरूम। और यहाँ पे पानी सही है और साबुन उन्होंने दे दिया था। उसके बाद यस ये चाहिए ना मुझे इधर। उसके बाद इसके अंदर टिश्यू रोल नहीं है और टिश्यू रोल में से चाहते भी नहीं, ये टूटा हुआ है। ओ इसका बटन ओके। उसके बाद ये है ना इम्पोर्टेंट चीज, ओए पीला ब्रो सही होएगा ये। ओके उसके बाद दिस इज द होल बाथरूम। ओके बेड टेस्ट 1 2 3 A few hours later. अभी तक जो सीन है ना वो ये है कि बॉस वो मंगवा लिया राइड, और जो सारा प्लान है ना इस टाइम वो प्लान ये है कि यहाँ से सबसे पहले जाना है मोटा पैलेस। एंड नाउ आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द क्या हाल है अंकल, ठीक ठाक है? अच्छा लोग तो यार यहाँ माइंड कर रहे हैं कि वीडियो ना बनाओ, गुनाह होता है। मुझे ये है कि ना कोई आए तो कहे हुए भाई करते जो है क्या तेरे को। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? चलें सर। आरजी रैपरों का आना जाना फर्जी है, मेरे फ्लो में इतनी गर्मी, अंडरग्राउंड से मैं लेबल, आजकल वैरियों के लहजों में भी नरमी है। आके पूछ मेरा नाम, रियल लाइफ मेरे हाथों में जंजीरें और थानों में तस्वीरें हैं। मैंने जुर्मों से जो रंगी मेरे हाथों की लकीरें हैं, रब से मांगी हैं दुआएं मैंने बदली ये तकदीरें हैं, मैं देता गालियां। अच्छा ठीक है, पैलेस के अंदर मैं आ गया हूँ, मोहट्टा पैलेस कराची। और अब बात ये है, पता है क्या है, इधर भी कैमरा अलाउड नहीं था। मैंने ना किसी तरीके से रिक्वेस्ट की, मैंने उनको कहा कि ना आप मुझे जो है ना अलाउ कर दो ये चीज़, क्योंकि मैं भाई बड़ी दूर से आया हूँ। आपने स्टिक्स वगैरह लाए हो तो उससे लगता है बड़ा प्रोफेशनल कोई काम आप करने जा रहे हो, कैमरे वाला काम करने जा रहे हो। अब मेरा कैमरा छोटा सा है तो वो ओके मामलात हो जाते हैं। मैंने कहा मैं स्टिक्स वगैरह सारी इधर रखवा देता हूँ, कैमरा आप मुझे प्लीज़ लेकर जाने दो। तो उन्होंने मुझे ना समझ लिया, थोड़ा प्यार कर लिया, कहते ले जाओ अंदर। तो यार उनकी मेहरबानी है, अब मतलब लेवल काम हो गया। अच्छा सीन ये हुआ था कि जब मैं पैलेस के अंदर एंटर हुआ हूँ तो वहाँ पे भी एक जल्लाद खड़ा हुआ था। उसने कहा भाई कैमरा तो अलाउ है ही नहीं, मोबाइल भी अलाउ नहीं है, ठीक है। और ये सब टिकटॉकर छक्कों की वजह से हो रहा है। इधर जो आकर जगहों पर मुजरे कर रहे होते हैं, गाने लगा रहे होते हैं,
तो कहता है इसलिए मैंने पूछा, तो कहते भाई हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसकी वजह से जो है ना सब कुछ बंद है, तो मैं नहीं दिखा पाया तुम्हें अंदर से, लेकिन बाहर से थोड़ा दिखा दिया था। अच्छा, अब ये जो मोहट्टा पैलेस है ना, वो 1927 में बनाया था। कुमैल हुसैन नाम के बंदे ने उसने डिज़ाइन किया था 1927 में, और शिव रतन मोहट्टा नाम का एक बिजनेसमैन था, उसका ये पैलेस था। समर वेकेशंस के लिए घूमने फिरने के लिए आया करता था, याशी के लिए आया करता था इधर, और इसमें ये सब था। पैलेस अंदर से जो था वो काफ़ी, पैलेस जो था ना वो अंदर से काफ़ी नॉर्मल था, बिल्कुल म्यूज़ियम टाइप था, और उसमें थोड़ी आपके कल्चर, पाकिस्तानी कल्चर के बारे में बताया हुआ था, और ऐसा सच उसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन खूबसूरत था अंदर से। it was simple and pretty। पत्थर पे लकीर जैसे, लकड़ को आग दूं ये लफ्ज मेरे अखीर जैसे, वो फकीर कैसे जो मुनाफिक है मुनाफे पे हमदर्दी के लिए फाके बे, ये खुदा से करीब कैसे, मेहनत कर सिला देने वाली जात वो, खुदा से डरे नाकों से देखे हालात वो, जैसे ही रात हो सड़कें सुनसान, पिस्टल बार ये कराची वाले राज ब्रो, फिर भी ने डर बन के सड़कों पे आधी रात को, ओए बीफ बर्गर कराची या फिर बात चौथ, स्टोरी पे नर बने अंदर से ये लाल गोश्त, उगलता आग में नवाब मेरा माल खो जा।